नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि फ्राइडे का मार्केट काफ़ी अच्छा था और स्टॉक में भी तेज़ी बनती हुई देखी कि जैसे कि स्टॉक ने 52 रुपये तक का हाई बनाया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि 50 रुपये के ऊपर की बाइंग करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक टूटा है, तो खासकर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो डीपली इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि कंपनी की मैनेजमेंट, यहाँ तक कि बैलेंस शीट भी सारा सब कुछ चेक करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर खासकर रिटेल इन्वेस्टर गाइस, मैक्सिमम शेयर जब चलता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री ले लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, बट गाइस यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपने इस स्टॉक को देखा होगा, लगभग मार्च के महीने से लेके अभी तक स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दिया, यहाँ तक कि 250% तक के रिटर्न। 20 रुपए से स्टॉक चला आपका, 40 हुआ, 40 से 52 हुआ। उसके बाद वहाँ पे करेक्शन आ रही है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए थे जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसका नतीजा आपने देखा होगा कि इमीडिएट स्टॉक भागा था। पर गाइस, आपने एक चीज सोची है कि अगर यहाँ पे स्टॉक नीचे आया है तो एक तरीके से मौका भी सोच सकते हैं कि जो लोग ऊपर की तरफ खरीदारी किए हैं या जो लोग खरीदारी नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे खरीद सकते हैं और एवरेज भी कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही अब कंपनी जैसे लोन फ्री हुई है, ग्रीन एनर्जी में एंट्री ले रही है, यहाँ तक कि नए बिजनेस के लिए नई कंपनी भी खोलने की बात चल रही है। जाहिर सी बात है कि हाँ, इसको 3 साल के लिए बैन किया गया है, क्योंकि इसने जो फ्रॉड बैंक गारंटेड के जो पेपर लगाए थे उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दिया। बट गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पे सोचा जा सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात की जाए अगर आज के मार्केट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 550 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई और निफ्टी 50 है जो कि 24,000 के आसपास पहुंच गया। बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 760 पॉइंट्स की तेजी बनती ही देखी गई। सबसे ज्यादा जो बढ़ा है आज के दिन वो है आईटी सेक्टर, करीबन 1400 पॉइंट्स। और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 500 पॉइंट्स के आसपास चढ़ता हुआ देखा गया। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। रिसेंटली विधानसभा के रिजल्ट आते हुए देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में है जो कि बीजेपी आगे चल रही है, झारखंड में है जो कि गठबंधन आगे चल रहा है, यूपी में भी बीजेपी आगे चल रही है। आपने देखा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट है इसका इम्पैक्ट मंडे दिखाई देगा। जाहिर सी बात है गाइस, गवर्नमेंट जिसकी बनेगी, ज्यादा मेजोरिटी में बनेगी, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। बट मेरा मानना ये है कि पहले से ही अंदाजा लगा लिया गया था कि विधानसभा के जो नंबर हैं बीजेपी की तरफ रहने वाले हैं, और उसकी वजह से फ्राइडे का मार्केट 550 की तेजी दिखाया है। बट अब मंडे क्या, क्या मंडे रियल में इस आंकड़ों को देख के तेजी बनेगी? गाइस, बन सकती है, बट मैक्सिमम जो तेजी होनी थी वो हो चुकी। और ये भी हो सकता है कि जैसे फ्राइडे के दिन लोग अडानी की वजह से सोच रहे थे गिरेगा, और लोगों ने डाउन साइड की तरफ भी पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, ऑप्शन खरीदे, उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। तो आप उसी तरीके से यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके हिसाब से आप तेजी ना करें मार्केट का माहौल देखें, उसके बाद ही फिर एंट्री लें। रिलायंस पावर, एंजल वन और बहुत सारे ऐसे स्टॉक की लिस्ट निकल के आई है, जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो कि पिछले महीने उन्होंने बहुत ज़्यादा बिकवाली भी करी हुई है। लगभग लगभग यहाँ पे 17 स्टॉक दैट म्यूचुअल फंड कम्प्लीटली एग्जिट इन अक्टूबर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें रिलायंस पावर का भी नाम है। इसके अलावा बड़े बड़े कंपनियों के नाम शामिल हैं, सिटी यूनियन बैंक, गुजरात गैस, हैवेल्स, मारुति सुजुकी इंडिया, एबीबी और प्राइमल एंटरप्राइजेस। तो बहुत सारे स्टॉक के नाम निकल के आए हुए हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को लेके। और केवल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, यहाँ तक कि डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, स्किल, स्पोर्ट, इन सब में यहाँ पे दोनों की एक तगड़ी पार्टनरशिप होती हुई देखी गई। दोनों कंट्रियों के जो पीएम है, अपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, दोनों को दोनों ने मिलकर आज के दिन एक
एग्रीमेंट पे साइन किया और उस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्री एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को लेके। इसके साथ साथ जो भी हम सोलर पैनल यूज करते हैं उनकी पूरी जो असेंबली होती है, विंड टरबाइन या हाइड्रो प्रोजेक्ट जो भी है, इन सब के लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलेगी, जो भी स्किल्ड वर्कर हैं या अनस्किल्ड वर्कर हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरिया पे डील हुई है, सच ए सोलर पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी storage, two-way investment in renewable energy project and aligned area upgrade, skill training for the renewable workforce for the future। तो बहुत बड़ी ये डील हुई है और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 35.60 का, लो बनाया 33.81 का, क्लोजिंग दिए 35.05 पे, करीबन 2.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो कि करीबन 36 रुपए तक का भी हाई बनाया था और इस समय बहुत अच्छी बात मानी जा रही है कि 35 रुपए के ऊपर है। और अगर स्टॉक गाइस यहाँ पे 35 रुपए के नीचे आता है तो 32 तक भी जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म का नजरिया बना के ही हमें यहाँ पे चलना चाहिए। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में बड़े हेर फेर किए गए हैं, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आप देख सकते हैं कि न्यूली अपॉइंटमेंट बोर्ड मेंबर ऑफ रिलायंस पावर इंक्लूडिंग अशोक पाल सीएफओ रिलायंस पावर, सचिन मल्होत्रा जो कि होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, जो कि शासन पावर प्राइवेट लिमिटेड। शासन पावर प्राइवेट लिमिटेड बहुत बड़ी कोल बेस्ड बिजनेस है जो कि रिलायंस पावर के अंडर में आती है। इसके बाद हरमनजीत सिंह नवी, प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफ रिलायंस पावर। इसके बाद है आपका महापात्र और नवी हैज अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर वेल हैज बीन प्रमोटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रथा शर्मा, प्रेसिडेंट ग्रुप कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हैज बीन अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंफ्रा। ये जो मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं, इन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और बड़ी हस्तियां हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, खासकर पावर सेक्टर का। और इस मिशन के तहत यहाँ पे इन्होंने रिलायंस ग्रुप कॉरपोरेट सेंटर ये पूरी टीम बनाई है और ये पूरी इस टीम के तहत यहाँ पे रिलायंस ग्रुप ने पूरी अपनी प्लानिंग करी हुई है 2030 तक के ग्रोथ के लिए। और इस समय जितना भी मैनेजमेंट है सारा का सारा यंग टीम है, मतलब कि यंग टीम काफी पढ़ी लिखी और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। सचिन महापात्रा हैं जो कि 4000 मेगावाट शासन पावर लिमिटेड को लीड कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल बेस पावर प्लांट है, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। करीब 8 साल से रिलायंस पावर के अंडर में है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर ली गई है लार्ज स्केल पे सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और आपका विंड टरबाइन के ऊपर। इसके साथ साथ कंपनी क्या करने वाली है कि जो बता रहे हैं हम आपको, विंड टरबाइन, सोलर, इन सब के कंपोनेंट को मास प्रोडक्शन करेगी और उसके लिए इनके पास मुंबई में एक बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई, वहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करेंगे। इस समय लेटेस्ट अपडेट आ चुका है खासकर होल्डिंग के बारे में, FII, DIS पब्लिक। तो यहाँ पे FII की तरफ से लगातार होल्डिंग 13% के आसपास बनी हुई है, जो कि एक साल पहले 7-7.5% थी। DIS की तरफ से होल्डिंग बिल्कुल कम कर दी गई है, आप देख सकते हैं 5% तक की थी, जो कि इस समय 2.9% रह जाती है। बात करें यहाँ पे पब्लिक के बारे में तो आप देख सकते हैं कि 63% होल्डिंग यहाँ पे 61% रह गई है। यहाँ पे पब्लिक ने काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे खरीद रखा है।